नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। उन उपायों से उनको काफ़ी तरीके की सिद्धि भी प्राप्त होती है। भारतीय तंत्र शास्त्र को धन आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय बताया गया है। इन तंत्रों के अनुसार अगर आप कुछ वृक्षों के सामने अपनी साधना को, अपनी क्रिया को अपनाते हैं, करते हैं, तो आपके जीवन में धन आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर सही तरीके के वृक्ष के सामने सही तरीके की साधना की जाए तो आपकी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। मतलब मनोकामना पूर्ति के लिए किस वृक्ष के सामने किस तरीके की क्रिया करनी है वो आपको पता होना चाहिए, और ये सारी जानकारी आपको वनस्पति ज्ञान में मिल जाएगी, जो हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखी हुई है। दोस्तों, यह पौधा आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। यह है ब्रह्मादंडी। इसको कई लोग सत्यानाशी बोलते हैं और वनस्पति शास्त्र में इसको स्वर्णशिरी कहा गया है। आपने इस पौधे को कभी ना कभी जरूर देखा होगा और एक जंगली पौधा समझ करके नज़रअंदाज कर दिया होगा, क्योंकि इसके पत्तों पर कांटे उगते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि यह फूल जो आप देख रहे हैं इस पौधे का, यह गोल्डन येलो कलर का होता है। इसको अगर आप तोड़ते हैं तो सोने जैसा दूध निकलता है इस पौधे से। दोस्तों, हिंदू पुराणों के हिसाब से ब्रह्मदेव जी ने इस पौधे को विश्व के कल्याण के लिए धरती पर भेजा था, और इस पौधे की कई लोग साधना करते हैं। परंतु दिक्कत यह है, इस पौधे की साधना के लिए साल में सिर्फ 3 दिन होते हैं, और किसी भी व्यक्ति ने साल में 3 दिन इस पौधे की ठीक तरीके की साधना कर ली तो उस व्यक्ति के पास धन खिंचा हुआ चला आता है। उसको धन की प्राप्ति होती है, उसको आकस्मिक धन मिलता है, जीवन से कष्ट, परेशानी ये सब अपने आप गायब हो जाता है। अगर आपके 9 ग्रह आपके खिलाफ खड़े हो गए थे, वो आपके प्रति समर्पित हो जाते हैं। आपका दुर्भाग्य कब आपके भाग्य में बदल जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब आपको अपने जीवन में हर तरीके का सुख मिलेगा जिसकी आपने वो कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जिन दिनों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं उन दिनों के बारे में वास्तु ज्ञान में लिखा हुआ है। और अगर आपने इन 3 दिनों पर इस पौधे को अपने घर पर ले आकर सही तरीके की साधना की तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन आना कभी बंद नहीं होगा। अगर आप व्यापार कर रहे थे, आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अगर आपको फल नहीं मिल पा रहा था तो आपका व्यापार तो एक तरफ दौड़ेगा ही दौड़ेगा। आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। आप अगर नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपको नौकरी भी मिल जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का हमारा एक मकसद है। हमारे चैनल का एक मकसद यह है कि हम जनहित और जन कल्याण के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारे चैनल के द्वारा जितने भी हिंदू भाई हैं उनका कल्याण हो सके। अगर हमारे चैनल के द्वारा किसी भी एक व्यक्ति का कल्याण होता है तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझेंगे। इसीलिए हम हर किसी से कहते हैं और आपसे भी कह रहे हैं कि दोस्तों, आपका चाहे अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन हो, कभी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव नहीं लिखा है तो तुरंत जाकर लिख दें, क्योंकि कालों के भी काल भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आ सकता है। और दोस्तों, हिंदू पुराणों के बारे में अगर आप ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं, तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जो लोगों की जीवन को बदल देता है, किस्मत को बदल देता है। लेकिन दिक्कत यह है इस पौधे की कि ये जल्दी दिखता नहीं है। ये सूखी जगहों पर पाया जाता है, ये पहाड़ों पर पाया जाता है। लेकिन अगर आप इस पौधे को उन 3 दिनों पर प्राप्त कर लेते हैं जिनके बारे में इस वीडियो में आपको पता चलने आ रहा है, तो यकीन मानिए बस हल्की सी आपको साधना करनी है, जिसमें आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, और आपके जीवन में धन आना कभी बंद नहीं होगा। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो आपको हम दिन बताने आ रहे हैं वो जरा लिख लीजिए। यह दिन है रवि पुष्प नक्षत्र, गुरु पूर्णिमा और अमावस्या। यह पौधे का जो फूल होता है वो 2 कलर में आता है, पीले कलर का और सफ़ेद कलर का। सफ़ेद कलर के फूल को, सफ़ेद कलर के फूल वाले पौधे को आपको माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करना है, ताकि आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चला है। धन आने के अगर मार्ग बंद हो गए थे वो मार्ग खुल जाएं और धन आना कभी कम ना हो। और जो पीला फूल होता है वो शनि महाराज जी को अर्पित किया जाता है, भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है, ताकि अगर आपके जो 9 ग्रह वो आपके खिलाफ खड़े हो गए थे वो आपके प्रति समर्पित हो जाएं। अगर कोई दुश्मन है आपका जो आपका व्यापार बिगाड़ना चाहता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसका नुकसान हो जाए। एवं मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको नौकरी मिल जाए। आप लोग अगर नौकरी कर रहे थे तो उसमें प्रमोशन मिल जाए। हम एक एक क्रियाएं इस पौधे की आपको बताने आ रहे हैं। दोस्तों, वैसे इस पौधे के 2 गुण होते हैं, एक आयुर्वेदिक गुण, एक तांत्रिक गुण। आयुर्वेदिक गुण के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसके आयुर्वेदिक गुण ऐसे हैं कि ये बालों के झड़ने को बंद कर सकता है, घुटने के दर्द को खत्म कर सकता है, और भी कई तरीके के इसके आयुर्वेदिक गुण हैं, फ़ायदे हैं। परंतु इसके तांत्रिक गुण जो हैं वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों नया साल आने वाला है
और नए साल के बाद ये जो 3 दिन आएंगे, इन्हीं 3 दिन के अंदर आपको इसके पौधे को प्राप्त करना है और सही तरीके की साधना करते हुए प्रार्थना करना है भगवान के आगे। और यकीन मानिए, अगर आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिल गया तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सफ़ेद फूल वाले इस पौधे की। सत्यानाशी पौधा, ब्रह्मादंडी एवं आप कह लिए स्वर्णश्री। तो दोस्तों स्वर्णश्री, इसके लिए जो नाम का इस्तेमाल किया जाता है वो माता लक्ष्मी जी के अर्पण के लिए किया जाता है। तो स्वर्णश्री को आपको लेकर कैसे आना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नक्षत्र, इस दिन को बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए। रवि पुष्प नक्षत्र के दिन आपको इस पौधे को अपने घर पर लेकर आना है, परंतु इस पौधे की क्रिया जो है, इसकी साधना जो है वो थोड़ी अलग तरीके की है। मतलब आपको 24 घंटे पहले इस पौधे के पास जाना होता है। मतलब मान लीजिए आपको रवि पुष्प नक्षत्र के दिन अगर आपको इस पौधे को घर पर लेकर आना है तो इससे एक दिन पहले आपको सूर्यास्त के बाद इस पौधे के सामने जाना है। एक तांबे के लोटे से आपको जल अर्पित करते हुए कहना है और निमंत्रण देना है कि हे भगवान, हमारे घर पे प्रधानने का कष्ट करें। सिर्फ इतना कहकर आपको चले आना है। रवि पुष्प नक्षत्र के सूर्यास्त से पहले आपको इस पौधे के पास जाना है, इसको जड़ सहित उखाड़ना है और किसी लाल गमले में इस पौधे को रख करके अपने घर लाना है। जिस दिन रवि पुष्प नक्षत्र होगा, जैसे ही सूर्यास्त होता है, उस दिन जाकर के इस पौधे के सामने आपको यह बीज मंत्र बोलना है, जो लक्ष्मी माता जी का बीज मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से है, लिख लीजिए कहीं पर, ओम श्रीम श्रीये नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र को आपको 1001 बार बोलना है। घी के 7 दीपक जलाने हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने रवि पुष्प नक्षत्र के समय यह क्रिया को कर लिया तो आपके पास धन आने से कोई नहीं रोक सकता है। माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका व्यापार दौड़ने लग जाएगा, आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। जैसे आपकी लॉटरी लग जाएगी, काला बाजारी, सट्टा बाजारी में आपका पैसा दुगना, चौगुना, 5 गुना हो जाएगा। आपकी जो संपत्ति नहीं बिक रही थी वो इस दाम पर बिक जाएगी जिसका आपको अंदाजा नहीं था। कुल मिला के आपके पास धन भारी मात्रा में आ जाएगा। इसलिए आप भी चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माँ लक्ष्मी, और वीडियो लाइक करना गलती से भी मत भूलिएगा। दोस्तों दूसरा, इस पौधे का जो उपाय किया गया है वो अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए किया गया है। मतलब शनिदेव जी को खुश करने के लिए किया गया है। अमावस्या का दिन आपको पता ही है कितना ज़्यादा हिंदू पुराणों में महत्वपूर्ण दिन होता ही है। अमावस्या से एक दिन पहले आपको जाना है, मतलब सूर्यास्त के बाद जाना है और इस पौधे को निमंत्रण देना है और कहना है, हे प्रभु, मेरे घर पर प्रधानने का कष्ट करें। और एक जो जल आपको अर्पित कर देना, एक लोटा जल चढ़ा दीजिए वहीं पर और अपने घर पर चले आइए। और सूर्यास्त से पहले आपको इस पौधे को किसी भी काले गमले में जड़ सहित लेकर आना है। अगर आप यह कर देते हैं और अपने घर पर जड़ सहित इस पौधे को ले आते हैं, इस पौधे के सामने बैठ करके 7 बार शनि चालीसा का पाठ करना है। अब इससे यह होगा दोस्तों कि आपका राहु केतु बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका जो 9 ग्रह थे जो आपके प्रति समर्पित नहीं थे वो आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे और आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा। अब तीसरा जो है दोस्तों दिन, वह है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपको इस पौधे को लाना है तो क्रियाएं इस तरीके से हैं जो आपको हम बताने आ रहे हैं। आपको सिर्फ एक दिन पहले इस पौधे के पास जाना है। गुरु पूर्णिमा से इस पौधे को निमंत्रण देना है कि हे प्रभु, हमारे घर पर प्रधानने का कष्ट करें। और गुरु पूर्णिमा के सूर्यास्त से पहले आपको इस पौधे को जड़ सहित किसी भी पीले गमले में लेकर के आना है और गुरु पूर्णिमा की शाम को बैठ करके ओम नमः शिवाय का 501 बार जाप करना है। इससे यह होगा दोस्तों, आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलने के बाद ऐसी कोई मनोकामना ही नहीं है आपकी जो पूरी ना हो सके। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग जाएगी। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन हो जाएगा। हर तरीके का दुर्भाग्य जो है आपका वो भाग्य में बदल जाएगा और आपके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता है। तो दोस्तों यह एक ऐसा पौधा है जो चमत्कारी पौधा है। इसके तांत्रिक गुण आपके जीवन को बदल के रख सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को भाग्य में बदल के रख सकते हैं। इसलिए ब्रह्मादंडी, स्वर्णश्री, सत्यानाशी, ये पौधा जहाँ भी आपको दिखे, इन 3 दिनों के अंदर आपको इस क्रियाओं को करना है और अपने जीवन में बदलाव आप खुद देखेंगे और कमेंट सेक्शन में हम आकर कहेंगे कि गुरुजी आपकी वजह से हमारा जीवन बदल गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा।